प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उपवास के बारे में। उपवास कैसे करें, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सबसे ज्यादा लोगों के मन में रहता है और वो सबसे ज्यादा इस सवाल को करते हैं। और यदि आपके मन में भी ये सवाल है कि उपवास कैसे करें, हाउ टू फास्ट, तो आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मैं आपसे उपवास के विषय में बात करने के लिए जा रहा हूं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके पहले वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इस इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि उपवास मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए बहुत अनिवार्य है। ध्यान रखिए, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता। हम उपवास इसलिए नहीं करते कि उपवास परमेश्वर को बदलेगा। नो, नॉट एट ऑल। अगर आपके दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि उपवास करने से मैं परमेश्वर को बदल सकता हूं, तो आप गलत धारणा के अंदर जी रहे हैं। लेकिन उपवास का जो अभिप्राय है, अर्थ है, उपवास मुझे और आपको बदलता है ताकि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार किए जाएं। उपवास मुझे और आपको तैयार करता है कि मैं और आप परमेश्वर की योजनाओं को उसके दृष्टिकोण से और उसके नजरिए से अपने जीवन के लिए स्वीकार करने पाएं। उपवास मुझे और आपको तैयार करता है ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी को उस प्रकार से जी सकें जैसा परमेश्वर चाहते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले यीशु मसीह इससे पहले कि फील्ड में जाकर के वो सेवकाई करना शुरू करें, परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह ने जब स्टार्टिंग किया तो वो उपवास के साथ आरंभ किया। लेकिन वहीं मैं और आप आदम और हवा के जीवन के अंदर देखते हैं, पहले आदम ने जब आरंभ किया तो उसने पेट से आरंभ किया, उसने भोजन को महत्व दिया। लेकिन यीशु मसीह ने, जो कि दूसरा आदम है, उसने उपवास को महत्व दिया। जब आप उपवास को महत्व देते हैं तो आप परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की सामर्थ और उन्नति को पाते हैं, पवित्र आत्मा की गाइडेंस को पाते हैं। आप शारीरिक कामों के ऊपर, शारीरिक सोच के ऊपर जय को प्राप्त करते हैं। अब सवाल यह है, हाउ टू फास्ट, उपवास कैसे करें। सबसे पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। यीशु मसीह जब उपवास कर रहा है तो किस बात से उपवास कर रहा है, कैसे उपवास कर रहा है? सबसे पहली चीज, वो आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के उपवास कर रहा है। वो किसी को देख के उपवास नहीं कर रहा, वो किसी ने और ने उपवास किया इस सोच को रख करके उपवास नहीं कर रहा। लेकिन जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह को लेकर के जा रहा है, अगुवाई कर रहा है, तो यीशु मसीह उपवास कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप उपवास करें तो मैं आपसे सबसे पहली बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की गाइडेंस को मांगें, परमेश्वर की इच्छा को मांगें कि आपको उपवास में रहना है। अपने आप को तैयार करें, रात में सोएं और सुबह उठ के बोलें कि भाई मैं उपवास कर रहा हूं। या फिर आप दिन भर में इतने बिजी हो गए और आपने शाम तक खाना ना खा पाए तो आपने कहा चलो क्यों ना मैं इसे उपवास में तब्दील कर लेता हूं। ध्यान रखिए, ना तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में चले और ना ही आपने अपने आप को तैयार किया, लेकिन आपने अपनी परिस्थितियों को उपवास का नाम दे करके आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, ये उपवास नहीं, लेकिन उपवास का सबसे पहला जो तरीका है करने का वो ये है कि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपवास करें, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के उपवास करें। क्यों आत्मा के द्वारा उभारा जाना बहुत जरूरी है? क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, जब आप आत्मा की अगुवाई में उपवास करेंगे तो आप, जब परखने वाला आपके पास में आएगा, आप उसके ऊपर जय पाएंगे। आप उसकी अभिलाषाओं में, उसकी लालसाओं में, उसके लोभ और उसके लालच के अंदर आप फंस करके रुकने नहीं पाएंगे, परंतु आप बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी बात मेरे भाई मेरे बहन, उपवास कैसे करें? डिसाइड योर पर्पस ऑफ फास्टिंग। अपने उपवास करने के उद्देश्य को
आप किस मकसद से उपवास कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है। 40 दिन की उपवास प्रार्थना लैंड डेज चल रही है, इसलिए चलो सब उपवास कर रहे हैं, मैं भी उपवास कर लेता हूं, कोई बात नहीं, 5 बजे तक ही तो भूखा रहना। ये आपके उपवास का पर्पस नहीं। आपको एक पर्पस निर्धारित करना है। जब आप एजरा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के अंदर जाते हैं, उसके 8 अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़ते हैं, तो लिखा है हम इस बात को लेकर के परमेश्वर के आगे उपवास और प्रार्थना करते रहे। उनका एक उद्देश्य था, उनके पास एक मकसद था, उनके पास जो है एक विषय था जिसके लिए वो उपवास कर रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप उपवास करें, जस्ट डिसाइड योर पर्पस ऑफ फास्टिंग। आप किस उद्देश्य से उपवास कर रहे हैं। आपको अपने जीवन के लिए, आपको अपनी फास्टिंग का एक पर्पस पता होना चाहिए। आप अगर भूखे रह रहे हैं तो क्यों हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्या आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, या आप परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए उपवास कर रहे हैं, या आप अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए उपवास कर रहे हैं, अपने शहर, अपने देश, अपने मोहल्ले को बचाए जाने के लिए उपवास कर रहे हैं, अपने चर्च के लिए उपवास कर रहे हैं, अपने पास्टर के लिए उपवास कर रहे हैं। आपके पास में उपवास का एक उद्देश्य होना चाहिए। ध्यान रखिए, उद्देश्य आपके जीवन के अंदर होना बहुत जरूरी है। जब आप उपवास करें तो उद्देश्य के साथ करें, राइट डाउन करें, लिख लें अपनी डायरी के अंदर कि मैं इस विषय को लेकर के परमेश्वर आपसे उपवास कर रहा हूं। तीसरी बात, जब आप उपवास करें तो मेरे भाई मेरे बहन, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करें। क्या मतलब है अपने आप का इनकार करने का। जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं, वो चीजें करना बंद करें, अपने आप का इनकार करें। और यही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। उपवास में आपको क्या करना है, कैसे करना है उपवास, आपको खुद का इनकार करना है। पता है, जब आप भूखे रहते हैं, तो जब आप भोजन से अलग रहते हैं, इट्स अ सेल्फ डिनायल। ये अपने आप का इनकार करना है, जहां आप भोजन को और अपने कार्यों को प्राथमिकता ना दे करके आप परमेश्वर को, उसके राज्य को और उसकी इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं कि परमेश्वर आप मुझे तैयार करें। ध्यान रखें, आप अपने आप का इनकार कर रहे हैं और हमें यही करना है, अपने आप का इनकार करना है। मेरी इच्छाएं, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं जो करना चाहता हूं, मेरी योजनाएं नहीं, लेकिन अपने आप का कंप्लीटली इनकार करना और परमेश्वर के हाथों में सौंपना कि परमेश्वर आप मुझे बनाएं, आप मुझे मोल्ड करें। चौथी बात मेरे भाई मेरे बहन, जब आप उपवास करें तो कैसे करें। उपवास में जब आप हैं तो लोगों से ये ना कहते रहे आज मेरा उपवास है, अरे आज मैंने फास्टिंग किया है, नहीं। लेकिन जब आप उपवास करें तो चौथी बात, फोकस ऑन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन पर मनन करें। परमेश्वर जो आपको वचन दे रहा है, उन वचनों को मनन करें। जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, उन वचनों को अपने जीवन के अंदर लें। मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह, जब शैतान यीशु मसीह के पास आता है तो शैतान बार बार आकर के कहता है कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। लेकिन यीशु मसीह वहां परमेश्वर के वचन पर मनन करता हुआ पाया जा रहा है, परमेश्वर के वचन में जीता हुआ पाया जा रहा है, वो और कामों में लिप्त नहीं है। ध्यान रखिए, उपवास में यीशु मसीह कर क्या रहा था। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था। और इसीलिए जब परखने वाला यीशु मसीह के पास आकर के वचन को कोट करता है तो यीशु मसीह उस वचन की सत्यता को उसे बताते हैं कि ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। यीशु मसीह वचन पर मनन कर रहा है, वचन पर फोकस्ड है, वचन पर बना हुआ है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन को अपनी हृदय की पाटियों पर लिखें। ये नहीं उपवास करके आप दुनिया भर के काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, इस पार्टी में भी जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं, उसके घर विजिट कर रहे हैं, इसके घर विजिट कर रहे हैं। जब कोई आपसे कह रहा है कि भाई आ जाओ, ये खा लो, आओ ये कर लो, तो हम उनसे बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा तो उपवास है। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा ना करें। जब आप उपवास करें, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी कोठरी में जा और अपना द्वार बंद कर और परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर, क्योंकि जो तेरा स्वर्गीय पिता है, जो तुझे देखता है, गुप्त में तुझे देख रहा है, वो तुझे प्रतिफल देगा। मेरे भाई मेरे बहन, पांचवी बात, देयर मस्ट बी कन्फेशन एंड रिपेंटेंस। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो कैसे करें। आपने उपवास किया, बहुत अच्छी बात आपने की है, परमेश्वर आपको आशीष दे, सामर्थ्य बनाए। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपके उपवास में कन्फेशन एंड रिपेंटेंस नहीं है, यदि आपके
उपवास के अंदर विश्वास का अंगीकार करना और पश्चाताप नहीं है तो आपके उपवास का कोई भी मतलब नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप डैनियल की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं, डैनियल में जब मैं और आप जाएंगे, डैनियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 2 वचन के अंदर लिखा हुआ है, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास का टाट पहना राख पर बैठ कर के वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भययोग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता, बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर का वचन चाहता है, परमेश्वर चाहता है जब मैं और आप उपवास करें तो मेरे और आपके उपवास में कन्फेशन, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर विश्वास का कन्फेशन कि मेरा और आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर क्या है, अपने विश्वास का प्रकटीकरण करें और पश्चाताप करें। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको इन उपवास में सामर्थ्य देने जा रहा है। आपका उपवास ऐसा ही नहीं है, आपका उपवास अर्थ विहीन नहीं है, पर आपके उपवास का एक अर्थ है, आपके उपवास में सामर्थ्य है। और जब आप उपवास करेंगे तो मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके उपवास और आपके प्रार्थना के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति करेंगे, आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे और आपका जीवन बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर, जब हम उपवास करते हैं तो हम आपकी इच्छा में अपने जीवन को तैयार करते हैं। प्रभु, हम देह को मारते, कूटते और वश में लेकर के आते हैं ताकि परमेश्वर पिता हमारी देह के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मेरे भाई की, मेरे बहन की सहायता करें। जब इन दिनों में ये उपवास करते हैं पिता, तो इनका उपवास प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो। इनका उपवास पिता परमेश्वर वो उपवास हो जो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इनका उपवास प्रभु वो उपवास हो जिसके द्वारा प्रभु आत्मिक सामर्थ और अभिषेक को ये प्राप्त करने पाए। प्रभु, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं, सहायता करें, मदद करें और अगुवाई करें। प्रभु, हमारे जीवन से हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।